तो आम जन स्नान करने के लिए आते हैं, उनको कम से कम 5 से 7 घंटा नंबर लग के यहाँ आना पड़ता है। लगभग 4 करोड़ लोग इस ब्रह्मकुंड में आस्था का डुबकी लगाए। अच्छा, यहाँ पे 4 करोड़ लोग एक दिन में 2 से 2.5 लाख लोग स्नान करते थे। बहुत सारे तब तो लोग आ रहे हैं। जड़ी बूटी का पानी है। इसमें जेएस बोस ने इसका सर्वे किया था कि इसमें रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है जो पाचन क्रिया में एवं पेट की बीमारी में बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो गया, नसों का, जोड़ों का दर्द, उसके लिए भी फायदेमंद। हाँ, ऊपर दीजिए। हाँ, नीचे तुरंत छानिए, तुरंत देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ ब्रह्मा कुंड, और ये कुंड जो है ये बहुत ही रहस्यमय कुंड है। इसका रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसम में अगर आप आते हैं, यहाँ पे गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, या फिर ठंडी हो, काफी ठंडी, अगर आप जैकेट पहन के आ रहे हैं, अगर कपकपाते हुए आ रहे हैं, बाहर ठंडा ठंडा लगेगा, लेकिन अगर अंदर चले जाइएगा, कुंड के सामने जाइएगा, तो वहाँ का पानी जो है वो हमेशा गर्म ही रहता है। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म में रहता है। और दूसरा इसका खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं नहाने के लिए, अगर आपका कोई भी रोग हो, चमड़ी रोग हो, कुष्ठ रोग हो, कुछ भी रोग हो, ऐसा भी रोग हो कि वो कभी जा ही नहीं रहा है, काफी दिन हो गया फिर भी आप रोग से पीड़ित हैं, लेकिन वो रोग जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे अगर आप नहाने आ जाते हैं तो आप रोग मुक्त हो जाते हैं। कोई भी रोग हो, सब रोग से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, और ऐसा हुआ भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है लोग आते जाते रह रहे हैं नहाने के लिए। काफी दूर दूर से लोग आते हैं, केवल राजगीर के ही लोग नहीं है, बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ नहाने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को गेट मिलता है जो कि बाहर में है, आप देख सकते हैं, वो फर्स्ट गेट मिलता है हम लोग को जो कि रोड के किनारे में है। उसके बाद हम लोग को मिलता है ये सेकंड गेट, यहीं से सभी कोई अंदर जाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग भी अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग को गर्म कुंड तक पहुंचने के लिए हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पे बोर्ड लगा है गर्म कुंड का, और इधर हम लोग को राइट साइड में मिल जाता है काली माँ का मंदिर। गर्म कुंड तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी पहले। इधर से काफी सारे लोग स्नान करके आ रहे हैं। सीढ़ी में चढ़ने के बाद हम लोग को और एक गेट मिलता है, यहाँ से फिर से ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा थोड़ा सा। उस गेट से भी अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे अंदर आने के बाद मुझे चारों तरफ जो है मंदिर दिख रहा है, चारों तरफ इधर मंदिर है। तो अभी ब्रह्मा कुंड के पास पहले चलते हैं। तो अभी हम लोग इस ब्रह्मा कुंड के बारे में और थोड़ी सी जानकारियां लेते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम विकास उपाध्याय है। ओके। हम ये राजगीर कुंड जो आप देख रहे हैं, यहाँ का तीर्थ पुरोहित है। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं इस राजगीर के पावन भूमि का जो विवरण है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। अभी आप जहाँ पे विराजमान है, इस जगह का नाम सप्तधारा है। अच्छा। और ये जो जल देख रहे हैं, सप्तधारा का मतलब 7 धारा, ऐसे कुछ? सप्त ऋषि मुनि के नाम से ही ये सप्तधारा है। अच्छा। जो हमारे सप्त ऋषि है ना, उनके नाम पर ये सप्तधारा है। जिन्होंने यहाँ तप किए उन्हीं के नाम से ये सप्तधारा है। और सब में 1 सब, 2 3 सब में 4 5 दिख रहा है। वो 2 सामने में है। अच्छा, 2 सामने। जी जी जी। और ये जो जल आ रहा है, ये व्यवहार गिरी पर्वत से आता है। अच्छा। इसका टेम्परेचर 38 है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, तो इसका स्वाभाविक है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ। जी। और सचमुच में ये जो पानी है इसका, ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है। और दूसरी चीज है, इस जल पीने के लिए भी उतना फायदेमंद है कि जड़ी बूटी का पानी है। इसमें जेएस बोस ने इसका सर्वे किया था कि इसमें रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है जो पाचन क्रिया में एवं पेट की बीमारी में बहुत फायदेमंद है। यहाँ तक कि किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो गया, नसों का, जोड़ों का दर्द, उसके लिए भी फायदेमंद। ये आरओ वाटर से ज्यादा शुद्ध है। इसका TDS 21 है। अच्छा। काफी सारे लोग यहाँ से स्नान करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये पानी जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये रहा वो कुंड ना, ये कुंड है ब्रह्म कुंड। अच्छा। जहाँ आस्था का डुबकी लगता है। वो जो आप बता रहे थे कि जितने जो श्रद्धालु लोग आते हैं, इसी में आस्था का डुबकी लगाते हैं। अच्छा। ये जल जमीन से आता है। अच्छा, जमीन से? जी हाँ। स्रोत बोल सकते हैं। हाँ, जिसका स्रोत जमीन से है। जितना आमद है उतना खपत है। नीचे मंदिर है गणपति जी का, लक्ष्मी नारायण जी का। इसके नीचे? हाँ हाँ, एक गणपति जी, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और सामने में विष्णु भगवान है। ये जो आप जल देख रहे हैं, इसका टेम्परेचर देख लीजिए,
ये गर्म पानी है, और ये गर्म पानी जो ही वहां आप चढ़ाएंगे शीतल की तरह ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसको आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये पानी जितना भी गर्म है वहां पे चढ़ाने से ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो चलिए अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ इसको। बहुत ही गर्म है ये पानी। अभी मैं यहाँ पे चढ़ा पूरा दीजिए ना, भगवान के ऊपर दीजिए। ओके, लोटा देखिए, लीजिए लीजिए, लोटा लीजिए, ये लीजिए। अच्छा, विष्णु भगवान के ऊपर दीजिए। हाँ, ऊपर दीजिए। हाँ, नीचे तुरंत छानिए, तुरंत देखिए, तुरंत छानिए, टाइम नहीं दीजिए, नहीं लगे कि हाँ थोड़ा सा तो नॉर्मल हो गया है। ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पानी जो है यहाँ का सचमुच ठंडा हो गया है, और काफी सारे लोग यहाँ पे नहाने आते हैं। आप देख सकते हैं इन लोग भी आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। और ये गणपति जी लक्ष्मी नारायण हैं। दूसरी चीज है, ये ऐसा पावन भूमि है कि सभी धर्मों का संगम भी कहा जाता है। जैसे ये तो आप हो गया सनातन धर्म के, भगवान बुद्ध भी इसी राजगिरी पावन भूमि को क्यों चुने? भारतवर्ष के किसी भी स्थल को चुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष तक इसी राजगिरी के पावन भूमि पर किए। और प्रथम बौद्ध संगति भी इसी राजगिरी के पावन भूमि पर। जैन संस्था के जो प्रवर्तक हुए भगवान महावीर स्वामी, भगवान मुनि सुब्रत स्वामी, उनका भी गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान। और महावीर स्वामी ने 14 साल 14 चातुर्मास इसी राजगिरी की पावन भूमि पर किए। तो उनको भी कहीं भी जाने आने के लिए कोई रोक नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसी राजगिरी को क्यों चुना? ये तपोभूमि था, तब ना लोग चुने। जितने भी बड़े बड़े महा जो हम जिनको प्रवर्तक मानते हैं, जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, और जैन संस्था के लिए भगवान महावीर। तो यहाँ इस जल का थोड़ा सा सेवन करते हैं। ये जल जो है बहुत ही फायदेमंद है। जी बिल्कुल, हाँ, पेट के लिए बहुत लाभदायक। जितना पीजिएगा उतना फायदेमंद आपको। यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं और ये जल का जो है सेवन भी करते हैं। ये फिलहाल तो अभी गर्म है, लेकिन इसको अगर भर के ले जाया जाए अपने साथ में, जब ठंडा होता है, पीने के लिए सामने ले रहा है। इसका जो है फायदा अच्छा। इस कुंड में टोटल 7 धाराएं निकलती है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। ये जो पानी निकलता है ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे पीने से जो पेट से जो संबंधित रोग है वो सब भी नष्ट हो जाता है, और शरीर का चमड़ी का भी कोई रोग अगर होता है तो वो सब भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे टोटल 7 धारा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, तो अब मैं आप लोगों को दिखा भी दे रही हूँ। यहाँ नीचे में 2 धाराएं हैं, देख सकते हैं 2 धाराएं, और यहाँ पे है टोटल 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 धारा हो गया, और वो 2 धारा जो कि नीचे में है। और एक आश्चर्यजनक बात मैं यहाँ का देखी कि कुंड का पानी कितना भी गर्म रहे कुंड का पानी, अगर विष्णु भगवान के बगल में एक विष्णु भगवान की मूर्ति थी, वहां पे डालने पर वो पानी ठंडा हो जाता है। ये चीज को मैं खुद अनुभव की, खुद करके देखी, और यहाँ के लोगों का मानना है, और ये ऐसा होता भी है कि यहाँ पे नहाने पर, उस कुंड में नहाने पर, जितना भी चर्म रोग हुआ या फिर कुछ भी रोग हुआ, ऐसा रोग है कि कभी जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आने पर, यहाँ पे स्नान करने पर वो रोग ठीक हो जाता है। ऐसा मानना भी है और ऐसा हुआ भी है। यहाँ पे ये जो पावन भूमि जहाँ पे आप अभी विराजमान है, ये सतयुग से विराजमान है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा बसु थे, उन्होंने ये राजगिरी को बनाए। अच्छा, इसीलिए इसका सबसे प्राचीनतम नाम बसीमतीपुर है। उन्होंने यहाँ एक वाजपेयी यज्ञ करवाया, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं को एवं सारे ऋषियों मुनि को आमंत्रण करके इस राजगिरी के पावन भूमि पर बुलाए। और जब उन्होंने यज्ञ पूरा किए, तो यज्ञ जब प्रारंभ होने लगा, उसी समय ऋषि मुनियों ने उनसे अपनी अपनी इच्छा जाहिर किया, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, बताया कि प्रभु, हमने इनको आमंत्रण करके इस राजगिरी के पावन भूमि पर तो बुला, पर इन ऋषियों मुनि की इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे। क्या क्या उनका इच्छा था? कोई ऋषि मुनि का इच्छा था कि गंगा में स्नान करके भगवान की सेवा करे, कोई जमुना में स्नान करके सेवा करना चाहे, कोई गोदावरी, कोई सरस्वती, कोई नर्मदा, ऐसे ऐसे उनके भावना निकल के आए। तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए कि हम तो इनको आमंत्रण करके बुलाए, पर गंगा, जमुना, सरस्वती ये संगम हम यहाँ कैसे बनाए, इनकी इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते। तो भगवान ब्रह्मा जी ने राजा बसु को बताया कि आप 12 वर्ष तप करोगे तो इन ऋषियों मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे 12 वर्ष तप किया था? किसने? बसु ने। उन्होंने 12 वर्ष यहाँ तप किए, तो यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का
निर्माण हुआ, जिसमें गंगा जमुना भी है, सरस्वती है, गोदावरी है, सूर्य कुंड है, चंद्रमा कुंड है, नारद ऋषि जी का कुंड है, आप देख रहे होंगे व्यास ऋषि जी का। मतलब यहाँ पे सबका कुंड है? हाँ, 22 कुंड का संगम है ये। अच्छा। 22 कुंड बामन धाराओं का ये संगम स्थली बना, जिसका नाम ब्रह्म कुंड है। सभी कुंड में मेन कुंड ब्रह्म कुंड, वही तप्ती कुंड था। तो उन ऋषि मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति हो सका। तो ये तप्ती कुंड आप बोले, तो इसका मतलब तप्ती कुंड इसको क्यों बोला जाता वो है? गर्म पानी का, वो ठंड का महीना। अच्छा। तो बता रहे थे ना कि किसी ऋषि मुनि की इच्छा था कि हम गर्म पानी में स्नान अच्छा, करें। अच्छा। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उन ऋषि मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ गर्म पानी का भी निर्माण किया और ठंडे पानी का भी निर्माण किया। यहाँ जो गर्म पानी और ठंडा पानी आप बताएं, ये क्या हमेशा वैसे ही रहता है? ये 12 मास भरला हुआ 365 दिन हाँ। इसी प्रकार से ये गिरते रहता है। अभी देखिए श्लोक लिखा हुआ है। अच्छा। यह श्लोक आपको महाभारत कालीन जो हमारा बुक रहता बुक है ना, हाँ। उसमें लिखा हुआ है। तो ये पावन भूमि, हम लोग जो तीर्थ पुरोहित है, हाँ। महाराष्ट्र कोंकण के रहने वाले, हम लोगों को भी बसु ने महाराष्ट्र कोंकण से उस वाजपेयी यज्ञ को कराने के लिए और तीर्थों की सेवा के लिए यहाँ लाए। तब से हम लोग यहाँ विराजमान है। और उन्होंने जब जब पूरा हुआ तो ये राजगीर परगना जो आप देख रहे हैं, 5000 एकड़ हम लोग को दक्षिणा के रूप में उन्होंने समर्पित किया। और हम लोगों ने उनके इस दक्षिणा को एक तीर्थ के रूप में समाहित किया। ये पावन भूमि है। और यह पावन भूमि ऐसा है कि हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस था, जिनकी मृत्यु मास में और महीना में न दिन में न रात में निहित था, जिनको ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, वो महीना जो अधिक मास का मेला इसी राजगिरी के पावन भूमि पर लगता है। भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल है, सभी तीर्थों का पट बंद रहता है, लेकिन ये पावन भूमि है जिनका पट खुला हुआ रहता है। उस समय कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता इस राजगिरी के पावन भूमि पर विराजमान रहते हैं। केवल आपको एक महीना काक भुसुंडी, जिनको काला डेढ़कौआ कहता, वो आपको इस तीर्थ एरिया में नजर नहीं आएंगे। बाकी सारे देवी देवता इसी समय यहाँ आते हैं। आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बैतरनी मेरा कुंड है, जहाँ गौ का पुच्छी पकड़ करके भव सागर पार किया जाता है। अच्छा। वहाँ अधिक मास का पिंड भी दान होता है। उस समय अगर जो किन्हीं का मृत्यु हो जाता है तो अपने पितृ के उद्धार हेतु एक पिंड देने के लिए इसी राजगिरी के पावन भूमि पर आते हैं। ये ऐसा पावन भूमि है। आज मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देंगे कि जिन्होंने इस बार जो मलमास मेला लगा, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लगभग 4 करोड़ लोग इस ब्रह्मकुंड में आस्था का डुबकी लगाए। अच्छा, यहाँ पे 4 करोड़ लोग एक दिन में 2 से 2.5 लाख लोग स्नान करते थे। मतलब उस टाइम काफी भीड़ हो गया था। काफी भीड़। एक जो आम जन स्नान करने के लिए आते हैं, उनको कम से कम 5 से 7 घंटा नंबर लग के यहाँ आना पड़ता। अच्छा। और सभी धाराओं में स्नान के बाद मेन कुंड ब्रह्म कुंड है, जिसमें वो स्नान करते हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो स्नान करने आता है उसका रोग से मुक्त हो जाता है, कोई भी रोग हो, ऐसा कि ये सच बात है? ये सत्य है। सबसे पहला ऐसे लोगों के साथ हुआ है? हाँ, बहुत सारे, तब तो लोग आ रहे हैं। हाँ। अब देखिए, ये पावन भूमि ऐसा है कि आपको सतयुग की कहानी मैंने बता दिया, वसु का। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब गया जी गए पितृ मोक्ष के लिए, तो ये राजगीर मेरा अरण्य बन था। अरण्य कांड में और आनंद रामायण में भी इस राजगिरी के पावन भूमि को आपको वर्णन मिलेगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को भी इस राजगिरी के पावन भूमि पर आना पड़ा। कुंड से तो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं पीपल के छांव में। तो यहाँ पे हम लोग को 3 बंदर नजर आए, आप देख सकते हैं। एक बच्चा बंदर है और 2 बड़े बड़े बंदर हैं। ये रहा गंगा यमुना कुंड और इसी के सामने यहाँ पे जो है रेस्ट करने के लिए बनाया गया है विश्राम गृह, जहाँ पे लोग अगर दूर से आते हैं नहाने धोने के बाद, अगर वो थक जाते हैं तो यहाँ आके बैठ सकते हैं। अभी तो गर्मी सीजन है, अभी यहाँ पे उतने लोग आए हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब मेला लगता है तब काफी सारे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। उस टाइम में 4 करोड़ लोग यहाँ पे नहाने के लिए आए हुए थे, इतनी अधिक मात्रा में भीड़ थी यहाँ पे। दोनों हाथ लगा लीजिए, आप इनके ऊपर, आप इनके ऊपर। अच्छा। बोलिए हरिओम विष्णु विष्णु श्री शयत 12 कल्पे जम्मूदीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते कलिजुगे कलि प्रथम चरणे मासानां मासे आषाढ़ मासे
कृष्ण पक्षे कृष्णाम तीथो सोमवार दिने अपना नाम अपना गोत्र राजगिरी क्षेत्रे ब्रह्मकुंड राजगिरी धाम बोलिए हे विष्णु हे लक्ष्मी हे गणेश धन बढ़े यश बढ़े सकल मनोकामना सिद्ध हेतवे 22 कुंड वामन धारा राजगिरी क्षेत्र महम दर्शनम ध्यानम करोति। और ये सब जमीन से निकला हुआ मूर्ति सब है, जो कि यहाँ पे जमीन से निकला है। तो यही था ब्रह्मा कुंड, और ये बहुत ही पौराणिक है और रहस्यमय भी, क्योंकि पहला आप सोच सकते हैं बाहर का वातावरण कैसा भी रहे, ठंडा रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अंदर का जो कुंड का पानी है वो हमेशा गर्म रहता है। और दूसरी बात यह है कि इस कुंड का पानी से स्नान करने से चमड़ा सहित रोग, जो चमड़ा संबंधित रोग रहता है या फिर कुछ अलग अलग रोग अगर रहता है और काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ आके स्नान करने से या फिर इसका पानी पी लेने से वो रोग सब जो है वो समाप्त हो जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है। और मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो तो मैं नहीं जान पा रही हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे एक बार तो आके भी देख सकते हैं, आके एकदम आश्चर्य हो जाइएगा कि इस तरह की चीजें भी यहाँ पे है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहाँ यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।